नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी का लगातार इतना प्रेम स्नेह हमें मिलता जा रहा है। वो आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें पता चलता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस आरबीएससी चैनल से राजस्थान के लगभग हर कोने से हमसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। राजस्थान के लगभग हर कोने में हमारे वीडियोस पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम एक जगह रहते हुए पूरे राजस्थान से लगभग जुड़े हुए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने संस्कृत का ऑलमोस्ट सारा कोर्स मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरी हेल्प मिली होगी मेरे वीडियोस से, और आप लोगों ने भी पूरे दिलो जान से मेहनत की है, क्योंकि अपन ने वेरी फर्स्ट डे टारगेट बहुत बड़ा सेट किया था। टारगेट था अपना 100 आउट ऑफ 100 वाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसी टारगेट को आपको अचीव करना है, उसी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, और वो लक्ष्य 100% आप प्राप्त करोगे। कुछ विद्यार्थी इन दिनों में हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो उन सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, कमेंट से मेरे से पूछें। कुछ एक विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ रहे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पिछले कई दिनों में परीक्षाओं की व्यवस्था के कारण मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ। एक दो वीडियोस में ही है ऐसा, तो बिल्कुल मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। कोई भी डाउट है उन डाउट को सॉल्व करेंगे अपन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट से जाके पिछले सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। हर एक ग्रामर का टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा, सारे चैप्टर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप लगातार और भी अपने साथियों को चैनल से जोड़ते रहिए, ताकि आगे से आगे ये जो वीडियोस हैं पहुंचते रहें। आज अपन एक और नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ग्रामर में विद्यार्थियों के लिए मुश्किल टॉपिक माना जाता है, शब्द रूप। आज हम शब्द रूप के माया जाल से आप लोगों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आती है कि सर इतने शब्द रूप है, इतने धातु रूप हैं, कैसे याद करें। तो धातु रूप का मैंने आपको वीडियो एक पिछले आपने देखा होगा, पूरा ट्रिक ही समझाया हुआ। अगर आप उस एक वीडियो को देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको धातु रूप रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उसी ट्रिक के साथ शब्द रूप का भी पिटारा खोल देते हैं। एकदम ट्रिकी आपको शब्द रूप समझाता हूं। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद शब्द रूप की जो समस्या है वो भी आप लोगों के लिए खत्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना। एकदम ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अपन शब्द रूप की बात करते हैं। शब्द रूप तीन तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आते हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत, इस तरह से, है ना। तो एक एक ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह से आपको वो ट्रिक अपनानी है, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से शब्द रूप को सॉल्व करना है। तो शब्द रूप पढ़ते हैं अपन। आज अपन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। शब्द रूप जो टॉपिक है आपका, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मोस्टली शब्द रूप आया करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग समझाते हैं आपको। मैं पहले अकारांत का समझा रहा हूं। अकारांत, पुल्लिंग, है ना। इसकी एकदम ट्रिक समझा रहा हूं। प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक के शब्द कैसे बनाए जाते हैं, वो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, इसमें भी आपके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो आपको अब मैं एक एक वचन की ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरह से आपको वो शब्द रूप बनाने। अगर अपन प्रथमा विभक्ति की बात करें
प्रथमा विभक्ति की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मूल शब्द के पीछे विसर्ग लगा देना है। मूल शब्द के पीछे जैसे ही आप विसर्ग लगाओगे, आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक शब्द रूप आपने समझ लिया, उसके बाद सारे आपके समझ में आ जाएंगे। अगर अपन इसी तरीके से द्वितीय विभक्ति की बात करें, द्वितीय विभक्ति की बात करें, तो द्वितीय विभक्ति में क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मूल शब्द के पीछे अंत में हलंत म जोड़ देना है। मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ देना है, हलंत म जोड़ देना है। मोस्टली जो समझने वाला खेल आएगा वो इसी के अंदर आएगा। फिर अपन तृतीय विभक्ति की बात करें, तृतीय विभक्ति में मूल शब्द के अंत में अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा और पीछे न यानी कि एन जोड़ देना है, आपको एन जोड़ देना है। अब अपन बात करें चतुर्थी विभक्ति की, चतुर्थी विभक्ति की बात करें अपन, तो चतुर्थी विभक्ति में आपको क्या जोड़ देना है, आय जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, आय जोड़ देना है। ठीक है। अब अपन बात करें पंचमी विभक्ति की, तो पंचमी विभक्ति में आपको क्या जोड़ देना है, जैसे यहां पर आया था आय, यहां पर आ जाएगा आपके आत। एक ट्रिक से आपके सारे शब्द रूप तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अगर वीडियो आप एंड तक अच्छे से देख लेते हैं तो। फिर अगर अपन षष्ठी विभक्ति की बात करें, षष्ठी विभक्ति की बात करें, तो आपको मूल शब्द के पीछे श जोड़ देना है। श जैसे ही जोड़ेंगे आप, आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन तैयार हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अंतिम विभक्ति। अंतिम विभक्ति आती है अपनी सप्तमी, अंतिम विभक्ति आती है सप्तमी। तो सप्तमी के अंदर आपको अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा जोड़ देनी है। वो लीजिए, आपका शब्द रूप तैयार हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करना है, अब ये तो हो गई ट्रिक। क्या ट्रिक है, देखिए प्रथमा विभक्ति जब आप करो तो मूल शब्द जो भी आए, चाहे बालक हो, राम हो, वृक्ष हो, फल हो, कोई भी, फल नपुंसकलिंग हो जाएगा और वृक्ष नपुंसकलिंग हो जाएगा। उसकी अलग ट्रिक बताएंगे आपको। पुल्लिंग के जितने भी हैं उसके बाद में आप क्या जोड़े, जैसे वृक्ष आ गया, सॉरी राम आ गया, बालक आ गया, नर आ गया, इनके पीछे आप ये जोड़े। जैसे अपन मान लीजिए अपन बनाते हैं बालक का शब्द रूप बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, मूल शब्द क्या है आपका, मूल शब्द है अपना बालक, मूल शब्द है बालक, है ना। अब अपन क्या बना रहे हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहां पर आप लिख दीजिए बालक, बालक। तो ये लीजिए, पीछे विसर्ग लगा, मूल शब्द क्या था बालक, बालक यहां रखा, पीछे विसर्ग लगाया, ये बन गया प्रथमा विभक्ति एक वचन, बालकः। अब अपन द्वितीय विभक्ति में बनाना है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो देखिए क्या जोड़ना है, अंत में हलंत म जोड़ना है ना। तो मूल शब्द क्या है अपना, मूल शब्द है अपना बालक, और ये जोड़ दीजिए, ये लीजिए आपका शब्द तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, कुछ भी नहीं, बस आपको ट्रिक याद करनी थी। ट्रिक क्या थी कि पहले में आपको जोड़ना था विसर्ग, विसर्ग जोड़ा, मूल शब्द के पीछे एक वचन तैयार हो गया। दूसरे में ट्रिक थी कि अपने को अंत में हलंत म जोड़ना था। जैसे ही आपने हलंत म जोड़ा, ये लीजिए आपका शब्द तैयार हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है मूल शब्द, क्या है अपना मूल शब्द है अपना बालक, और मैंने आपको बताया एन जोड़ना है, यानी कि अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा और ना। तो देखिए इनको जोड़ देते हैं, तो देखिए बा ल और क पर ए जोड़ा तो क्या बन गया के, और इधर न तो वर्ड बन गया बालकेन, वर्ड बन गया अपना बालकेन। क्या जोड़ा आपने, एन, क्या जोड़ा, एन जोड़ा, तो ये बन गया बालकेन। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, इसी तरीके से अगर अपन बात करें, चतुर्थी विभक्ति बनानी थी। चतुर्थी विभक्ति में मूल शब्द क्या है अपना बालक, यहां पर संधि हो जाएगी, अ प्लस आ मिलकर आ बन जाएगा, बालक प्लस आय
बालकाय, बालक प्लस आय बालकाय। ये लीजिए आपका शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति तैयार हो गई, बालकाय, है ना, बालकाय तैयार हो गया। अब इसी तरीके से अपने पंचमी विभक्ति बनाते हैं। पंचमी विभक्ति में क्या है, देखिए बेटा जी, बालक मूल शब्द है, इसके पीछे क्या जोड़ना है, आत, तो बालक प्लस आत क्या हो जाएगा आपके, बालकात। बालक प्लस आत क्या हो गया, बालकात। बालक प्लस आत बालकात, है ना। अब षष्ठी विभक्ति की बात करें तो क्या जोड़ना है, श। लिख लीजिए अपना मूल शब्द क्या है, बालक, तो बालक प्लस श बालकस्य, है ना, एकदम आसान। बस क्या ध्यान रखना है, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक याद होगी तो ये लीजिए शब्द रूप आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। और अंतिम सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में क्या करना है बेटा जी आपको, कि मूल शब्द है बालक, किसकी मात्रा जोड़नी है, ए की, तो बालक प्लस ए बालके, बालक प्लस ए बालके। ये आपका एक वचन फॉर्मेट पूरा तैयार हो गया। अब अगर आपने ये ट्रिक देख ली तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या था, बालकः, पीछे क्या जोड़ना है, एक वचन में, एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक वचन में आपको जोड़ना है विसर्ग, और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जोड़ना है हलंत म, तृतीय विभक्ति के एक वचन में जोड़ना है एन, तो बालक प्लस एन बालकेन। इसी तरीके से चतुर्थी विभक्ति में क्या जोड़ना है, आय, तो बालक प्लस आय बालकाय, बालक प्लस आय बालकाय। इसी तरीके से बालक प्लस आत क्या हो जाएगा, बालकात। और षष्ठी विभक्ति में क्या जोड़ना था, श, तो बालक प्लस श बालकस्य। और सप्तमी विभक्ति बालक प्लस ए, तो बालके। ये आपका क्या हो गया, तैयार हो गया एक वचन फॉर्मेट हो गया। अब देखिए क्या करना है, द्विवचन। द्विवचन का एकदम आसान फॉर्मूला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द्विवचन प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में आ जाएगा औ जोड़ना है और सेम रिपीट कर देना, बहुत आसान है, द्विवचन बनाना बहुत आसान है। द्विवचन द्वितीय में भी यही आ जाएगा, आपको औ जोड़ना है। और इसी तरह अपन बात करें तो क्या जोड़ देंगे, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, तृतीय विभक्ति के द्विवचन में क्या जोड़ देंगे, भ्याम। और इस व्याम को अपने को कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। चतुर्थी विभक्ति में भी भ्याम और पंचमी में भी भ्याम, चतुर्थी में भी भ्याम और पंचमी में भी भ्याम। इसी तरीके से अगर अपन बात करें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी, उसमें भी सेम ट्रिक है, उसमें भी सेम ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको जोड़ना है यो और पीछे विसर्ग, और सप्तमी में भी यो और पीछे विसर्ग। देखिए बेटा जी एकदम आसान है, फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बनाते हैं अपन, औ 2 बार, भ्याम 3 बार और यो फिर 2 बार। ये लीजिए क्या ट्रिक बनी बेटा जी, क्या ट्रिक बनी, देखो औ को 2 बार लिख दीजिए, भ्याम को 3 बार लिख दीजिए और यो को 2 बार लिख दीजिए। ये आपका द्विवचन तैयार हो जाएगा। अब कैसे रूप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए अपना रूप किसका बना रहे हैं, बालक का, बालक का रूप बना रहे हैं। ट्रिक मैंने आपको, देखो ये ट्रिक समझाई, उसके बाद इसका भी तोड़ क्या निकाला अपन ने, क्या तोड़ निकाला कि औ को 2 बार लिख दिया और भ्याम को 3 बार लिख दिया और यू को 2 बार लिख दिया। ये आपका द्विवचन तैयार हो गया। अब कैसे रूप बनाते हैं, आ जाइए।
क्या किसका बना रहे हैं अपन? बालक का। तो देखिए लिख दीजिए बेटा जी, बालक प्लस औ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साहब बालकऊ। ये हो जाएगा आपके बालकऊ। ये हो जाएगा आपके बालकऊ। बस क्या करना था अपने को? क्या जोड़ना है? औ जोड़ना है। औ जोड़ना है तो बालकऊ। और सेम रिपीट किस में आ जाएगा? द्विवचन में भी, द्वितीय के द्विवचन में भी सेम चीज आ जाएगी। तो बालक प्लस औ क्या बनेगा? वापस बन जाएगा बालकऊ। वापस बन जाएगा आपके बालकऊ, है ना? वापस बन गया बालकऊ। अब आते हैं अपन तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तीनों के अंदर ही क्या जोड़ेंगे बेटा जी? भ्याम। तो मूल शब्द क्या है? बालक। मूल शब्द अपना है बालक। तो बालक आगे जोड़ दिया भ्याम तो बन गया बालका भ्याम। बन गया बालका भ्याम। इसको और इजी कर लीजिए, आभ्याम लिख दीजिए ताकि आपकी सारी माथापच्ची खत्म। आभ्याम। मूल शब्द क्या था? बालक, आगे जोड़ा अभ्याम तो बालका भ्याम। मूल शब्द जोड़ दिया। मूल शब्द अपना बनाते हैं चतुर्थी। सेम यही रिपीट करना, यहां लिख देते हैं अभ्याम को कितनी बार रिपीट करना है? 3 बार रिपीट करना अभ्याम को। एक बार अपन ने रिपीट कर दिया अभ्याम तो बन गया बालका भ्याम। वापस वही बालक प्लस अभ्याम, यह लिख लीजिए बालक प्लस अभ्याम। अ प्लस आ बन गया तो ये वर्ड बन गया फिर से बालकाभ्याम। फिर से बालकाभ्याम। और वापस वही के वही क्या रिपीट होगा बेटा जी? क्या रिपीट हुआ? फिर कितनी बार लिखना अभ्याम को? 3 बार। तो तीसरी बार और लिख देते हैं तो फिर और वापस वही शब्द बन जाएगा बालकाभ्याम। बालकाभ्याम, है ना? अब अपन बात करें षष्ठी विभक्ति। अब मैंने क्या लिखा? यो को लिखना है 2 बार। देखिए एकदम आसान ट्रिक। औ 2 बार, अभ्याम 3 बार, यो 2 बार। बस बालक का बना रहे हैं, लिख दीजिए इसके आगे बालक और ये जोड़ दीजिए यो तो बालकयो। बालक प्लस यो बालकयो। सेम इसी को रिपीट करना है अपना वापस यहां पे भी तो ये भी आ जाएगा बालक प्लस यो बालकयो। ये लीजिए आपका द्विवचन भी तैयार हो गया। एक रूप समझ लिया, ये समझ लीजिए सारे रूप की रामायण आपके समाप्त हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रिपीट कर रहा हूं, द्विवचन के लिए क्या करना? औ को 2 बार रिपीट करना है, आभ्याम को 3 बार रिपीट करना है और यो को 2 बार रिपीट करना है। आपका रूप तैयार हो जाएगा। रूप तैयार हो गया। कहां तक? एक वचन और द्विवचन। अब अपन बात करते हैं किसकी? बहुवचन की। बहुवचन की बात करें। अब देखो क्या करना है बेटा जी। बहुवचन प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में क्या जोड़ना है आपको? आ और पीछे विसर्ग आह, ये तैयार हो जाएगा। फिर आते हैं अपन द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में आते हैं तो इसमें आपको क्या जोड़ना है? यहां जोड़ा आह, यहां जोड़ना है आपको आन। यहां जोड़ना है आन। बस ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक याद हो गई तो आपके रूप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपन बात करें तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति की, तृतीय विभक्ति के अंदर क्या करना है बेटा जी? देखिए तृतीय विभक्ति के अंदर क्या करना है? यहां पर अभी या आया, एक में आहा, दूसरे में आन और तीसरे में क्या करना है? आई और पीछे विसर्ग। तीसरे में आ जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन में अहि। फिर चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या आ जाएगा?
क्या रूप होता है? रामाय रामाभ्याम, ये दो हो गए। फिर आपको जोड़ना है भ्य। फिर यही रिपीट किस में हो जाएगा बेटा जी? किस में रिपीट हो जाएगा? पंचमी में भी सेम रिपीट हो जाएगा, ब्यह। ब्यह सेम रिपीट हो गया। अब अपन बात करें षष्ठी की। षष्ठी में देखिए बेटा जी, क्या जुड़ते? दो वर्ड जुड़ते, या तो नाम जुड़ते हैं या फिर नाम जुड़ता है। या तो नाम जुड़ता है या फिर नाम जुड़ता है। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एक शब्दों में नाम जुड़ता, बाकी तो सब में ही नाम जुड़ता है। एकदम आसान ट्रिक है। और ये लीजिए सप्तमी। सप्तमी में आपको जोड़ना है एशु। सप्तमी में आपको जोड़ना है एशु। देखिए बेटा जी, एकदम आसान ट्रिक और रूप बन जाता है पूरा। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? बात बालक शब्द रूप की। बालक शब्द रूप की बात कर रहे हैं। बहुवचन के अंदर क्या लिखना था बेटा जी? बालक, इसको लिख दीजिए इसके आगे। तो बालक प्लस आहा, तो वर्ड क्या बन गया? बालकः। वर्ड क्या बन गया? बालकः। इसी तरीके से अगर अपन बात करें द्विवचन, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, तो क्या जोड़ेंगे इसके आगे? आन। तो बालक प्लस आन, तो क्या बन गया? बालकान। क्या बन गया? बालकान, है ना। और अब अपन बात करें तृतीय विभक्ति के बहुवचन की, क्या जोड़ेंगे बेटा जी? बालक प्लस अहि, तो क्या रूप बन जाएगा? बालकई। क्या रूप बन जाएगा? बालकई। और अब अपन बात करें चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन की, क्या जोड़ेंगे? भ्य। दो बार रिपीट होगा भ्य, तो बालक प्लस भ्य। बालक प्लस भ्य। बालक प्लस भ्य, क्या जो बन जाएगा? बालकाभ्य। एभ्य जोड़ देते इसमें, बालके भ्य। और इसमें भी आ जाएगा एभ्य। तो सेम बालक प्लस एभ्य। बालक प्लस एभ्य, तो बालक प्लस एभ्य, तो क्या बन गया? बालकेभ्यः। बालकेभ्यः। अब अपन इसमें देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपन यहां लिखते हैं बालक प्लस, अब देखिए बालका नाम या बालका नाम, इतना अपन उच्चारण जैसे ही करेंगे अपने को इजीली पता चल जाएगा कि उच्चारण के अकॉर्डिंग ही अपने को पता चल जाता है कि क्या जुड़ेगा। तो इसमें जुड़ जाएगा बालका नाम। ये लीजिए बालक आ जोड़ा और यहां से ले लिया नाम, तो बन गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन बालका नाम। और अंतिम विभक्ति की बात करें सप्तमी बहुवचन की, तो क्या जोड़ेंगे? एशु। एशु जोड़ते हैं, तो बालक प्लस एशु। ए इसके ऊपर जुड़ा, तो क्या शब्द बन गया बेटा जी? शब्द बना अपना बालकेशु। शब्द बन गया अपना बालकेशु। ये लीजिए, ये देखिए एकदम आसान सी ट्रिक। देखिए रिपीट कर रहा हूं ट्रिक को। अपन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शब्द रूप बना रहे हैं। अब एक वचन तैयार करना हो, विसर्ग लगा दो। विसर्ग लगाती एक वचन बन गया। द्वितीय में हलंत म जोड़ना है। तृतीय में एन जोड़ना है। चतुर्थी में आय जोड़ना है। पंचमी में आत जोड़ना है। षष्ठी में श जोड़ना है। और सप्तमी में ए जोड़ना है। बस ये। और द्विवचन की आसान सी ट्रिक कि अव को लिखो 2 बार, आभ्याम को लिखो 3 बार और यो को लिखो 2 बार। ये आपके द्विवचन की ट्रिक तैयार हो गई। अब अपन बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन में एक प्रथमा विभक्ति में तो जोड़ना है आपको आहा, द्वितीय में आन, तृतीय में अहि, चतुर्थी में एभ्य, पंचमी में भी एभ्य, षष्ठी में नाम या नाम और सप्तमी में एशु। ये आपके पुल्लिंग रूप जितने भी हैं अकारांत के, इसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी बना लीजिए, एक भी शब्द रूप आपका गलत नहीं होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं स्त्रीलिंग की ट्रिक।
स्त्रीलिंग की ट्रिक आपको मैं समझाऊं तो देखिए बेटा जी क्या होगा, एक शब्द रूप लिख देता हूं, एक नए तरीके से एक और ट्रिक समझा देता हूं, नए तरीके से एक ट्रिक समझा देता हूं रूप लिख के। अभी मैंने ट्रिक समझाई, उसी ट्रिक को एक और वे से समझा देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके। जैसे अपन मान लीजिए रूप लेते हैं लता का, लता का रूप ले लिया, ये आ गया आपके स्त्रीलिंग का। लता का रूप कैसे चलेगा, पहले आपको रूप के अकॉर्डिंग समझाता हूं। अब रूप में से ही कैसे ट्रिक बना लेते हैं वो देखिए। रूप कैसे चलेगा, लता, लते और लतहा, लता, लते, लतहा। द्वितीय विभक्ति की बात करें, ये आ जाएगा आपके लताम, लते, लतहा, लताम, लते, लतहा। तृतीय विभक्ति की बात करें, तृतीय विभक्ति की बात करें तो क्या आ जाएगा, लतया, लताभ्याम। एक ही ट्रिक को दूसरे पैटर्न से समझा रहा हूं, वही ट्रिक मैंने अकारांत में अलग समझाई है, इकारांत में अलग समझा रहा हूं। अब इससे अपन कैसे ट्रिक निकालें कि सारे इकारांत वाले रूप अपने बन जाए। और यहां पर आ जाएगा बेटा जी लता भी, है ना। अब अपन चतुर्थी विभक्ति की बात करें, चतुर्थी में क्या होगा, लताई, फिर रिपीट हो जाएगा लताभ्याम। ट्रिक वही है बेटा जी, बस उसको मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं। और यहां पर आ जाएगा आपके लताभ्यः, यहां आ जाएगा आपके लताभ्यः। पंचमी विभक्ति की बात करें, पंचमी विभक्ति की बात करें तो देखिए क्या आता है बेटा जी, लतायः, फिर रिपीट हो गया लताभ्याम, और यहां पर आप जाएगा आपके लताभ्यः, लताभ्यः। अब षष्ठी विभक्ति की बात करें, षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा लतायः, फिर लतयोः और लतानाम। और सप्तमी विभक्ति, अंतिम विभक्ति की बात करें, अंतिम विभक्ति की बात करें तो देखिए क्या आ जाएगा, लतायाम, लतयोः, लताशु। अब देखिए बेटा जी सेम ट्रिक है, वही ट्रिक है, उसी को मैंने अलग तरीके से समझाना है, इसीलिए अलग तरीके से लिखा है। अब देखिए बेटा कैसे अपन एक वचन, मान लीजिए ये तो लता का लिख दिया, इसकी जगह मान लो अपने को कथा का बनाना, क्योंकि स्त्रीलिंग सारे एक जैसे बनेंगे। तो यहां पर अपने क्या लिखना है, मूल शब्द इसका मान लीजिए लत, मूल शब्द इसका मान लीजिए लत। तो यहां पर एक वचन में लगा आ, यहां पर म, यहां पर अया, यहां पर आए, यहां पर आया, यहां पर सेम रिपीट हो गया आया, और यहां पर क्या आ जाएगा, आयाम, यहां पर क्या आ जाएगा, आयाम। देखिए ट्रिक वही है, इसको अलग तरीके से समझाए। क्या देखिए, पहले में आपको एक वचन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जोड़ना है आ, और द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में म, तृतीय विभक्ति के एक वचन में अया, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में आए, पंचमी विभक्ति के एक वचन में आया, और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में भी आया, और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में आया। अब इसको मैं अलग रूप से समझा रहा हूं। मान लीजिए लता की जगह अपने को बढ़ाना है कथा का, कथा का, इसका मूल शब्द अपन लेंगे कथ, ठीक है। तो यहां पर रखिए इस कथ को,
कथ प्लस आ जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, कथा। ये ट्रिक अगर आपने देख ली, ये वीडियो आपने देख लिया, तो जो बहुत बड़ा रामायण है शब्द रूप की, वो रामायण आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए शब्द रूप और धातु रूप इतने सारे हैं, वास्तव में विद्यार्थी जो कहते हैं वो सही बात है कि इतने याद करना संभव नहीं है, परंतु अगर अपन इन्हीं चीजों को एक एक ट्रिक से देख लें, एक शब्द रूप समझा, उसके अकॉर्डिंग सारे याद हो गए, तो इतना तो अपन कर ही सकते हैं। फिर देखिए बेटा जी क्या था, द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाना है। अपन किसका बना रहे हैं, कथ का। तो कथ प्लस म आम जोड़ देते हैं, कथा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा जी, यहां इसको आम कर लीजिए, तो वर्ड बन जाएगा कथाम। जैसे यहां था लताम, यहां बन जाएगा कथाम। यहां पर आ जोड़ा, यहां पर आम जोड़ा, ये रूप बनता जाएगा। अब अपन बात करते हैं तृतीय विभक्ति, कथ प्लस अया, तो वर्ड क्या बन गया, कथ प्लस अया, तो कथया, है ना। चतुर्थी विभक्ति में क्या जोड़ना, आए है, तो कथ प्लस आए, कथ प्लस आए, तो वर्ड बन जाएगा आपका कथाए, वर्ड बन जाएगा आपके कथाए। फिर पंचमी विभक्ति में आया, तो कथ प्लस आया, ये जोड़ते हैं अपन, कथ प्लस आया कथाया, कथ प्लस आया कथाया, ये लीजिए कथाया बन गया। फिर सेम रिपीट हो जाएगा पंचमी और षष्ठी में, क्या शब्द रिपीट होगा, आया आया, तो ये भी क्या बन जाएगा, कथाया। और अंतिम सप्तमी क्या जोड़ना है, आयाम, तो यहां पर अपन ने लिखा कथ प्लस आयाम, कथ प्लस आयाम, तो वर्ड क्या बन गया, कथा याम, वर्ड बन गया अपना कथा याम। ये लीजिए आपका एक वचन तैयार हो गया। बस ट्रिक याद होनी चाहिए। द्विवचन की तो एकदम आसान सी ट्रिक है, सेम वही फॉर्मूला, एक शॉर्ट फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, ए को लिखना है 2 बार, ए को लिखना है 2 बार, अभ्याम को लिखना है 3 बार, और इसी तरीके से योग को लिखना है 2 बार। मैंने क्या कहा था, ट्रिक वही है, उसको अलग तरीके से समझा दिया, रूप के अकॉर्डिंग समझा दिया। ए को लिखा 2 बार, अभ्याम को लिखा 3 बार, और योग को लिखा कितनी बार, 2 बार। सेम रिपीट कर दो। अब देखिए क्या रूप बना रहे हैं अपन, कथ का, यानी कि कथा का मूल शब्द लिया अपने कथ, कथ प्लस ए, क्या जोड़ा, ए तो बन गया कथे। सेम कितनी बार लेना है बेटा जी, ए को 2 बार, तो ए को 2 बार लेते हैं, तो फिर आ जाएगा कथ प्लस ए, कथे, है ना। अब अपने क्या जोड़ना है, दूसरी ट्रिक, अभ्याम को लिखना है 3 बार, अभ्याम को लिखना है 3 बार, तो अभ्याम 3 बार आएगा। तो देखिए रूप, मूल शब्द क्या था बेटा जी अपना, कथ प्लस अभ्याम जोड़ते हैं। एक बार मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो कथ प्लस अभ्याम क्या बन जाएगा, कथाभ्याम, कथाभ्याम। अब इसमें भी अभ्याम जुड़ेगा, इसमें भी अभ्याम, क्योंकि अभ्याम को 3 बार रिपीट करना है, तो तीनों में सेम आ जाएगा, कथाभ्याम, कथाभ्याम, है ना। अब किसको रिपीट करना है, योह को 2 बार रिपीट करना है, यो को 2 बार रिपीट करना है। मूल शब्द है अपना कथ, मूल शब्द है अपना कथ, और यो जोड़ा तो बन गया कथ यो, है ना। इसी को वापस रिपीट करना है, कथ प्लस यो, तो क्या हो जाएगा, कथ यो। ये लीजिए आपका द्विवचन भी तैयार हो गया। सर आप द्विवचन की तरह ही सारे बता देते ना, द्विवचन तैयार करना एकदम आसान है। इसी तरीके से अपन बात करें लास्ट बहुवचन की, बहुवचन की भी ट्रिक निकाल लेते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए बेटा जी, आपको आहा, सेम जो मैंने आपको पुल्लिंग में बताया, यहां पर भी पुल्लिंग में सेम, स्त्रीलिंग में वही, आह को रिपीट करना है कितनी बार, 2 बार, और आभी तृतीय विभक्ति में जोड़ना है अपने को, आभी, क्या जोड़ना है, आभी।
फिर आपको आभ्य को रिपीट करना है 2 बार, आभ्य को रिपीट करना है 2 बार, आभ्य को रिपीट करना है 2 बार। और षष्ठी विभक्ति में क्या जोड़ेंगे अपन? आनाम। षष्ठी विभक्ति में क्या जोड़ेंगे? आनाम। और सप्तमी विभक्ति में जोड़ेंगे आशु। देखिए बेटा जी ट्रिक क्या निकली अपनी? आह 2 बार, आभी 1 बार, आभ्य 2 बार, षष्ठी में आनाम जोड़ना है, सप्तमी में आशु जोड़ना है। तो अब अपन कथ का रूप बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा? कथ प्लस, यहां लिखा कथ प्लस आ, तो क्या बन गया शब्द? कथा। फिर यही रिपीट हो जाएगा वापस द्वितीय विभक्ति के भी बहुवचन में। तो कथ प्लस आ क्या बना? कथा। अब तृतीय विभक्ति के बहुवचन की बात करें तो क्या जोड़ेंगे अपन? आभी। आभी जोड़ा तो कथ प्लस आभी क्या होगा? कथ प्लस आभी। जोड़ दीजिए बेटा जी, कथ प्लस आभी क्या बना? कथा भी। क्या बना? कथा भी। देखिए ट्रिक याद हो तो रूप आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब इनको मेरे हिसाब से रटने की जो रामायण थी वो खत्म हो जाएगी आपके, और जो शब्द रूप का भय था वो भी आपके मन से निकल जाएगा। अब अपने बनाते हैं चतुर्थी विभक्ति, कथ प्लस आभ्य। कथ प्लस आभ्य तो क्या हो जाएगा बेटा जी? कथ प्लस आभ्य कथाभ्य। क्या हो जाएगा? कथ प्लस आभ्य कथाभ्य। सेम रिपीट हो जाएगा पंचमी में भी, क्योंकि आभ्य को कितनी बार रिपीट करना है? 2 बार रिपीट करना है। तो यहां पर भी आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा? कथाभ्य, है ना। अब बात करें षष्ठी विभक्ति बहुवचन की, क्या जोड़ना था अपने को? आनाम। मूल शब्द क्या है? कथ। लिखा अपने कथ प्लस आनाम, तो क्या आ जाएगा बेटा जी? कथा नाम। कथ प्लस आनाम कथा नाम। और लास्ट बात करें कथ प्लस आशु। कथ प्लस आशु तो वर्ड बन जाएगा आपके कथाशु। ये लीजिए बेटा जी, अब इसके अकॉर्डिंग आप चाहे जितने शब्द रूप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो आज मैंने ट्रिक बताई है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक एकदम अच्छे से देख लीजिए। शब्द रूप अब आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।